ये जगह हमारी शख्सियत का इम्तिहान लेगी। गार में दाखिल होते ही जलीखा और नूर ने देखा कि एक बहुत बड़ा बर्फानी दीव उनका इंतजार कर रहा था। वो तकरीबन 15 फुट लंबा था। उसकी जल्द नीले बर्फ की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक बर्फ का बड़ा नेजा था। अगर तुम बर्फ के याकूत की तलाश में आई हो तो तुम्हें मेरा चैलेंज कबूल करना होगा, दीव ने गरजदार आवाज में कहा। कौन सा चैलेंज? जलीखा ने पूछा। यहां 3 कैदी बर्फ में कैद हैं। तुम्हें बताना होगा कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जलीखा ने हैरान होकर सामने देखा। वहां 3 लोग बर्फ में कैद थे। एक बूढ़ा फकीर जो कांप रहा था, एक नौजवान शिकारी जिसकी आंखों में खौफ था, एक खूबसूरत दोशीजा जो मदद के लिए पुकार रही थी। दियो ने कहा, तुम सिर्फ एक को आजाद कर सकती हो, बाकी हमेशा के लिए बर्फ में कैद हो जाएंगे। ये सुनकर जलीखा सोच में पड़ गई। बूढ़ा बोला, मैं एक दरवीश हूं, मुझे बचाओ, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। शिकारी बोला, ये औरत झूठी है, ये चुड़ैल है, मुझे बचाओ। दोशीजा रोते हुए बोली, ये शिकारी जालिम है, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे आजाद करो, अब फैसला करो। जलीखा, दीव ने गर्ज कर कहा। जलीखा ने गौर से उन तीनों को देखा, उनके अल्फाज का जायजा लिया और फिर मुस्कुरा कर बोली, सच्चाई वही होती है जिसमें कोई खुद को मासूम साबित न करे बल्कि दूसरों के हक की गवाही दे। ये कहकर जलीखा ने नौजवान शिकारी को आजाद कर दिया। दीव जोर से हंसा और बोला, बहुत खूब, तुमने सच्चाई को पहचान लिया। अचानक बर्फ पिघलने लगी और शिकारी ने कहा, शुक्रिया शहजादी, दरअसल में ही उस गार का मुहाफिज था और ये औरत वाकई एक चुड़ैल है जो तुम्हें धोखा देना चाहती थी। ये कहते ही चुड़ैल चीख मार कर गायब हो गई और बर्फ का दीव खुद ब खुद तहलील हो गया। सामने एक चमकता हुआ बर्फ का याकूत मौजूद था। जलीखा ने उसे उठाया और खुशी से बोली, हमने दूसरा जवाहिर भी हासिल कर लिया नूर, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब शहजादी जलीखा को इंचेंटेड जंगल में आखिरी जवाहिर बहादुरी का जमरत हासिल करना था। बर्फ का याकूत हासिल करने के बाद जलीखा और नूर जादुई जंगल की तरफ रवाना हुए। ये जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और हर तरफ अजीब सी सरगोशियां हो रही थीं। ये जगह कुछ ज्यादा ही प्रासरार लग रही है, जलीखा ने आहिस्ता से कहा। नूर ने सर हिलाया। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें यहां बहुत मोहतात रहना होगा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, अचानक दरख्त हरकत में आ गए जैसे वो जिंदा हूं। जमीन के अंदर से सरख आंखों वाले बोने निकल आए जो गुस्से से उन्हें देख रहे थे। कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रही हो? सबसे बड़े बोने ने सख्त लहजे में पूछा। जलीखा ने नरमी से जवाब दिया, मैं शहजादी जलीखा हूं और मैं बहादुरी का जुमरद लेने आई हूं ताकि अपने मुल्क को बचा सकूं। यह सुनते ही बोना जोर से हंसा। बहादुरी का जुमरद कोई आसानी से हासिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें हमारी आजमाइश में कामयाब होना होगा। कौन सी आजमाइश? जलीखा ने एतमाद से पूछा। बोने ने अंगली उठाई और इशारा किया। यहां 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें सही जगह ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें गुम कर देगा और तीसरा रास्ता तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। तुम्हें खुद अंदाजा लगाना होगा कि सही रास्ता कौन सा है। जलीखा ने तीनों रास्तों को गौर से देखा। पहला रास्ता सरसब्ज था, दूसरा रास्ता धुंध में लपटा हुआ था और तीसरा रास्ता मुकम्मल अंधेरा था। नूर ने कहा, शायद पहला रास्ता सबसे महफूज हो क्योंकि यह सरसब्ज है। जलीखा ने सोचा, लेकिन आजमाइश का मतलब यह है कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अचानक जलीखा को बर्फ के याकूत की चमक महसूस हुई जो उसके ताज में जड़ा था। जैसे ही उसने याकूत को देखा, एक रोशनी निकली और धुंध में लपटे हुए रास्ते पर पड़ी। यह रास्ता धोखा है। जलीखा ने फौरन अंदाजा लगा लिया। फिर उसने अंधेरे रास्ते की तरफ देखा और गहरी सांस ली। अगर बहादुरी का जुमर्द हासिल करना है तो हमें सबसे खौफनाक रास्ता लेना होगा। ये कहकर
जलीखा और नौर अंधेरे रास्ते में दाखिल हो गए। अंधेरा घिना होता जा रहा था। अचानक एक जोरदार गुर्ज सुनाई दी और सामने से एक खौफनाक आग अगलने वाला ड्रैगन नमूदार हुआ। उसके बड़े बड़े पर नोकीले दांत और जलती हुई आंखें थीं। कौन मेरी नींद खराब करने आया है? ड्रैगन धाड़ा। जलीखा ने हिम्मत से कहा, मैं शहजादी जलीखा हूं और बहादुरी का जुमर्द लेने आई हूं। ड्रैगन ने गहरी नजर से जलीखा को देखा और बोला, बहादुरी का जुमर्द किसी आम इंसान को नहीं मिलता। अगर तुम उसे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ये सुनते ही नूर एक कदम आगे बढ़ा। हम लड़ाई में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर तुम हमला करोगे तो हम दिफा करेंगे। ड्रैगन हंसा। यही तो मैं जानना चाहता था। बहादुरी सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि अमन कायम रखने में है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची बहादुर हो। यह कहते ही ड्रैगन ने अपने परों के नीचे से एक चमकता हुआ जुमर्द निकाला और जलीखा के हवाले कर दिया। ये लो, बहादुरी का जुमर्द। तुमने अपनी अक्ल, नरमी और हिम्मत से यह आजमाइश जीत ली। अब जलीखा के पास तीनों जवाहर मुकम्मल हो चुके थे। सच्चाई का नीलम, हमदर्दी का याकूत और बहादुरी का जुमर्द। नौर खुशी से बोला, जलीखा, हम कामयाब हो गए। जलीखा ने तीनों जवाहरात अपने ताज में जड़े और अचानक ताज चमकने लगा। एक रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और जलीखा ने महसूस क्या कि इसके दिल में एक ताकतोर रोशनी जाग उठी है। यही असल ताकत थी, न कि कोई जादू, बल्कि सच्चाई, नरमी और बहादुरी। जलीखा ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त आ चुका। जलीखा और नूर तीनों जवाहिरात हासिल करने के बाद जल्दी से अपने महल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। महल की दीवारों पर सियाह धवां लपटा हुआ था और हर चीज खौफनाक लग रही थी। ये सब लानत की वजह से है। जलीखा ने आहिस्ता से कहा, महल के दरवाजे बंद थे और गार्ड्स पत्थर के मुजस्समों में बदल चुके थे। जलीखा ने ताज को छुआ और जवाहरात चमकने लगे। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। महल के अंदर हर तरफ अंधेरा था। जैसे ही जलीखा तख्त वाले कमरे में पहुंची, वहां एक साया नमूदार हुआ। ये वही खबीस जादूगर था जिसने लानत डाली थी। शहजादी जलीखा, तुमने तीनों जवाहरात हासिल कर लिए? जादूगर ने खौफनाक हंसी के साथ पूछा। जलीखा ने हिम्मत से जवाब दिया, हां, और अब मैं तुम्हारी उस लानत को खत्म करने आई हूं। जादूगर गुस्से से चीखा, ये ताज तुम्हें बचा नहीं सकता। मैंने सदियों पहले अपनी सियाह जादुई ताकत से उस सल्तनत पर कब्जा करने का ख्वाब देखा था और कोई कमजोर लड़की मुझे नहीं रोक सकती। ये कहते ही जादूगर ने अपने हाथ बुलंद किए और सियाह धवां जलीखा की तरफ बढ़ा। लेकिन ऐन इसी लम्हे ताज में जड़े जवाहरात की रोशनी भड़क उठी और पूरा कमरा रोशन हो गया। जादूगर ने चीखते हुए कहा, यह नामुमकिन है, ये रोशनी मुझे खत्म कर देगी। जलीखा ने अपनी आंखें बंद करके तीनों जवाहरात की ताकत को महसूस किया। उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा करके ऐलान किया, सच्चाई, हमदर्दी और बहादुरी की ताकत के साथ मैं उस सल्तनत पर से हर लानत खत्म करती हूं। जवाहरात की रोशनी पूरे महल में फैल गई। जादूगर की चीखें सुनाई देने लगें और उसका जिस्म राख में तब्दील हो गया। महल पर छाई स्याही खत्म होने लगी। पत्थर के मुजस्मे फिर से जिंदा हो गए और महल की रौनक लौट आई। नूर खुशी से बोला, जलीखा, तुम कामयाब हो गए। महल के दर व दीवार चमकने लगे और तमाम दरख्त और दरिया अपनी असल हालत में आ गए। जब लोग जान गए कि जलीखा ने सल्तनत को बचा लिया है, तो हर तरफ जश्न मनाया गया। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी पर फख्र महसूस किया और ऐलान किया, शहजादी जलीखा न सिर्फ हमारी बेटी है, बल्कि वो हमारी सबसे बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान भी होगी। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, जलीखा जिंदाबाद, जलीखा जिंदाबाद। जलीखा मुस्कुराकर बोली, ये ताज सिर्फ एक जीवर नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि सच्चाई, हमदर्दी और बहादुरी से कोई भी अंधेरा मिटाया जा सकता है। और यूं
زلیخا ایک بہادر اور عقلمند حکمران کے طور پر جانی گئی اور اس کی سلطنت نورستان ہمیشہ خوشحال اور پرامن رہی۔